हेलो दोस्तों, बीके ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। जो आप पहले जो ज़मीन खरीदी यानी रजिस्ट्री होती थी, उसी पर यह वीडियो रहने वाली है कि जो ज़मीन पहले खरीदी या बिक्री होती थी, उसमें बहुत सारी जो है संकटों का सामना करना पड़ता था। रजिस्ट्री तो हो जाती थी, पर जो लेनदार होते थे उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्यों दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? क्यों? क्योंकि वो जो जमीन जो बिक्री करने वाले होते थे वो तो जमीन बेच देते थे वो वंशज के अनुसार, बशर्ते अगर उनका 4 बेटा होते थे या 3 बेटे होते थे, पूर्वज का जमीन उनके 3 बेटे हैं और उनके घर का जो बंटवारा नहीं सही ढंग से किया गया हो और वो जमीन क्या करते थे कि बेच देते थे। तो वह जमीन जब बेच देते थे, अब पता चला कि केवाला हो चुका है, उसके बाद जब वह जमीन क्या करते थे कि जब वह म्यूटेशन के लिए जाते थे तो पता चलता है कि DCLR के पास जो है उनके और जो भाई हैं वो आवेदन कर देते थे और उनका जो है म्यूटेशन रद्द हो जाता है, केवाला रद्द हो जाता है और उसमें जो लेनदार होते थे उन्हीं को बहुत परेशानी। क्यों? कि वह एक पैसा दे करके तो जमीन खरीदा ही खरीदा है और रजिस्ट्री कराने में भी पैसा खर्चा किया है, उसके बावजूद भी उसके नाम से जो जमीन नहीं हो पाते थे। तो इसी के लिए जो हमारे बिहार सरकार बहुत बड़ी एक ठोस कदम उठाई है और जो हमारे नागरिक हैं, बिहार के जितने भी हमारे नागरिक हैं, एक पोर्टल लॉन्च हुई है। उस दरमियान अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, अगर वो जमीन बेचना चाहते हैं तो बेचेंगे वो जमीन, तो उन्हें एक प्रक्रिया से पहले गुजरना पड़ेगा, तभी वह जमीन बेचेंगे। अन्यथा ऐसे उनकी जमीन नहीं बिकेगी और न ही आप जमीन ले पाएंगे। तो यह जो बिहार सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है, आइए हमें बहुत अच्छी लगी यह अपडेट सुनकर और बहुत खुशी हो रही है कि यह जो बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। तो अगर आप अब जो रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो आपको ऐसे ही रजिस्ट्री नहीं कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि कोई मुंशी है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करते थे और कचहरी में आपको बुलाया जाता था, जो होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं और गवाह जो लगते थे, अब जमीन रजिस्ट्री कर दी जाती थी गवाह के अनुसार। बस पहले की प्रक्रिया थी, पर 2026 से जो प्रक्रिया रहने वाली है रजिस्ट्री में बहुत बड़ी बदलाव हो चुकी है। तो हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और निरंतर हमारे वीडियो को देखते रहें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके लिए हमें बहुत खुशी मिलेगी और हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियो अच्छी रहेगी। तो इस दरमियान जो रजिस्ट्री का बात हम बोल रहे हैं, तो आपका रजिस्ट्री अब ऐसे नहीं किया जाएगा कि आप जो जमीन आप लिए हैं उसके बाद आपका कचहरी में जाकर रजिस्ट्री कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2026 के अनुसार जो चेंज कर दिया गया है। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि सरकार की तरफ से अभी न्यू अपडेट आई है। क्यों रजिस्ट्री अब जो है प्रक्रिया चेंज हो गई है। इसमें आपको जो है बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव करने का फैसला ले लिया है। क्या फैसला ले लिया है? अब बिना पूरी जांच हुए रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। नंबर ई निबंधन पोर्टल पर हो जाएंगे और सारी जो जमीन की कागजात है वो अपलोड करेंगे, उसके बाद जांच होगी। ऐसे ही आपको नहीं दे दिया जाएगा, पहले उसकी जांच होगी और 10 दिन में जो विभागीय अधिकारी होंगे वह रिपोर्ट जारी करेंगे, उसके बाद ही आपका जो है रजिस्ट्री हो पाएंगे। तब ये चेंजेज रहने वाली है। तो यह हमारे बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। क्यों अब ऐसे ही होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो जमीन ले लेते हैं, अब पता चलता है कि कोई और है, बंटवारा भी सही ढंग से हुआ नहीं और भाई भाई में लड़ाई चल रहा है और आप बीच में जो लेनदार होते हैं वो फंस जाते हैं, पैसा देते हैं भी और झुलसते रहते हैं भी। तो आप भी अगर जब जमीन खरीद रहे हैं तो पहले जांच कर ले कि निबंधन पोर्टल पर वह सारी जमीन चढ़ा है या नहीं। अब तो ऐसे जमीन आपका बिकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले ई निबंधन पोर्टल पर जो जमीन की कागजात होगी पहले वो अपलोड करने होंगे, उसके बाद ही ये जो हमारी होंगे वो पहले जांच करेंगे और 10 दिन के बाद वो रिपोर्ट जारी करेंगे, उसके बाद ही आप ऐसे आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी।
आई होप कि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। और जैसे ही कोई राजस्व विभाग की तरफ से कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताने का काम करेंगे। आज तक इतना ही, धन्यवाद।